प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास में आज आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड यानी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी दो मॉलिक्यूल्स यानी दो अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, यानी एक तो हाइड्रोजन और दूसरा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो है जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। दूसरा था जो है अंत्य अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी दो भिन्न भिन्न अणुओं के ऋण विद्युतीय परमाणुओं व हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आज हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यौगिकों के भौतिक व रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा साथ में जो है हम क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यौगिकों के भौतिक गुणों पर प्रभाव। मैं डॉक्टर BK अग्रवाल जो है एसोसिएट प्रोफेसर इन लोहिया कॉलेज केमिस्ट्री आपका पुनः जो है बीएससी पार्ट 1 की क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साथ में जो है फील्ड इफेक्ट, इसके बारे में भी जो है हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं जो है पदार्थों के या यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यौगिकों में क्या होता है, एसोसिएशन या संयुग्मन हो जाता है, यानी आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके गलनांक तथा क्वथनांक जो है बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि एल्कोहल के क्वथनांक उनके जो समतुल्य अणुभार वाले एल्केन या ईथर होते हैं उनसे अधिक होते हैं, क्योंकि एल्कोहल में जो है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें जो है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन C4H10, जिसका कि जो है सूत्र है C4, यानी 4 कार्बन वाला अणु है। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से जो है ईथर है, ईथर भी C4H10O यानी C2H5O C2H5 डाईइथाइल ईथर, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से एन ब्यूटेनॉल यानी C4H10O, ये इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है 118, यानी कहाँ तो 35 है, कहाँ 18 है, कहाँ 0.6 है, यानी कितना ज़्यादा अंतर आ जाता है। ये किसके कारण से होता है, जो है इसमें एसोसिएशन हो जाती है, यानी किसके कारण से, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो है हमारा एक सिंपल एल्कोहल का सूत्र है जो है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो है ROH, ये R है, ये O है, ये H है, ROH ये, और ये जो इसका ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो है हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के बीच में जो है हमारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जो या दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिससे जो है क्या होता है कि इसमें जो है ये अणु जो है पास जो है आ जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे अणु जो का जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संगुणन या एसोसिएशन कहते हैं। 1 2 3 4 ऐसे जो है सैकड़ों अणु जो है आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है
बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जितनी ज़्यादा सरफेस होगी जो है उतना ही ज़्यादा हमको जो है अधिक तापमान देना पड़ेगा। ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि सरफेस एरिया यदि ज़्यादा होगा तो हमको जो है उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। यदि छोटे छोटे अणु होंगे तो उसको हीट करेंगे तो वो क्या होंगे, वापस जो उनके जो बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है टूट जाएगा। लेकिन जब बहुत सारे अणु एक साथ जुड़े हुए हैं तो उनको हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो अलग होंगे। इसी कारण से इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। दूसरा है जो है भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट। एक एग्जाम्पल है, हमने देखा है कि जो H2S है वो तो गैस होती है, जबकि H2O है वो द्रव होता है। यानी H2 द्रव है जबकि H2S जो है गैस है। क्यों होता है जो है? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सल्फ़र। सल्फ़र की कम होती है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इसमें H2O में जो है यहाँ पे H आ जाएगा जो है, और ये H आ जाए, ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ देखो ये इसका हमने एक छोटा सा डायग्राम लिया है जो है, ये अधिक ऋण विद्युत या अधिक विद्युत ऋणात्मक है ऑक्सीजन, और ये कम विद्युत ऋणात्मक है। तो इसके कारण से इसमें क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डेवलप हो जाता है, जिसको कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये क्या है, इंटरमोलिकुलर, यानी दो अणुओं के बीच में जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिससे इसमें आपस में संगुणन हो जाता है और वह द्रव अवस्था में रहते हैं। जबकि H2S में जो सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता है वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता है और H2S जो है संगुणित नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वह गैस अवस्था में रहता है। ये जल होता है, यानी जल का अणु को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं जो है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं HOH, फिर ये दूसरा HOH है, ये HOH है और ये HOH है। तो इस ऑक्सीजन और इसके बीच में इस ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध है, इस ऑक्सीजन और इसके बीच में जो है हाइड्रोजन बंध। तो इस तरीके से ये जो है हाइड्रोजन बंध जो है बनता चला जाता है। ये तीसरा गुण है जो है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। सामान्यतः कार्बनिक विलायकों में विलेय होती हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन किस में? बेंजीन में विलेय है। जबकि ध्रुवीय विलायक में जो है अविलेय होते हैं जो है। अगर नाइट्रोबेंजीन को जो है जल में घोलेंगी तो वो नहीं घुलेगी जो है लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे एल्कोहल है, ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज आदि जल में विलेय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं जो है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल लिया जो है, ये एल्कोहल का जो है ये एल्कोहल का अणु है जो है, ये एल्कोहल का अणु जो है यहाँ पर ये जल का अणु है। तो एल्कोहल का H ये और इसका जल का जो है ऑक्सीजन, ये आपस में जो हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। इसी प्रकार से जो एल्कोहल का O है और जल का H है, इसके बीच में हाइड्रोजन, यानी दो एल्कोहल के बीच में एक जल का अणु जो है आ जाता है, जिसके कारण से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है या इसमें विलय हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। अब नेक्स्ट गुण आता है जो है इसका विस्कोसिटी या श्यानता। श्यानता का मतलब होता है कौन कितना गाढ़ा है। जैसे जो है ग्लिसरॉल है जो है, अगर हम पानी को देखें और दूध को देखें तो दूध गाढ़ा होता है जो है, पानी जो है पतला होता है। इसी प्रकार से जो है और तेल है, तेल क्या होता है? गाढ़ा होता है। ये क्या होता है? उसकी श्यानता जो है ज़्यादा होती है। यानी जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बंध के लिए जितने अधिक केंद्र होंगे वह उतना ही अधिक संगुणन होगा, जिससे उसकी श्यानता या विस्कोसिटी जो है बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ग्लिसरॉल लेते हैं। ग्लिसरॉल में क्या होता है कि जो है 3 OH समूह है, 3 जो है OH समूह है। एक ये है OH समूह, एक ये OH समूह है और एक ये OH समूह है। और
इस ग्लिसरॉल का एक ये OH समूह है, एक ये OH समूह है और एक ये है। तो इनमें आपस में क्या होता है कि इस एक पहले वाले अणु के जो हाइड्रोजन है वो दूसरे वाले ऑक्सीजन के अणु के साथ जो हाइड्रोजन बंध बना लेता है जो है। इसी प्रकार से जो है 3 जो है हाइड्रोजन बंध 2 अणुओं के बीच में बन गए। तो इसमें क्या होगा, एसोसिएशन जो है ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये जो है ज़्यादा गाढ़ा होता है जो है। यानी जितने ज़्यादा इनमें हाइड्रोजन बंध बनेंगे उतने ही ज़्यादा ये जो है गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ये तो हो गए एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दूसरा आता है जो है क्षेत्रीय प्रभाव। ये इंडक्टिव इफेक्ट के साथ ही है जो है, वहाँ हमने नहीं पढ़ाया था, यहाँ हम उसको दूसरा पार्ट है जो है इंडक्टिव इफेक्ट का, उसको ले रहे हैं। जब ध्रुवीय यौगिकों में प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ एक दूसरा प्रभाव भी कार्य करता है, जिसे हम ये क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव कहते हैं। ये प्रभाव यौगिक में उपस्थित बंधों के कारण नहीं होता है, बल्कि जो है उनके बीच में जो अंतरकाशी स्थान, यानी जो उनके छोटे छोटे स्पेस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, या विलाय के अणुओं द्वारा एक ही अणु में आवेशित सिरों के मध्य स्थित वैद्युत पारस्परिक क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। जो अणु में क्षेत्रीय प्रभाव अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है, जबकि अणु में प्रेरणा प्रभाव केवल जो है बंध की जो है ध्रुवता पर, यानी कितनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके आधार पर निर्भर करता है। जबकि यहाँ पर जो है क्या होगा, ये क्षेत्रीय प्रभाव जो है वो अणु की जो है ज्योमेट्री कैसी है, ज्यामिति कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि समावयवी, यहाँ हमने जो है 2 अणु लिए हैं, एक ये है और एक ये है। यदि समावयवी ए और बी की तुलना की जाए तो समावयवी ए में कम अम्लीय और बी जो है समावयवी अधिक अम्लीय है, यानी ये कम अम्लीय और ये जो है अधिक अम्लीय। ऐसा क्यों होता है जो है, ये इसके क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होता है। क्या होता है इसमें कि जब समावयवी ए में प्रोटॉन त्याग का कार्बोक्सिलेट आयन बदलता है तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्लोरीन उस कार्बोक्सिलेट आयन को की स्थिरता को कम कर देता है। यानी क्या होता है कि जब ये कार्बोक्सिलेट, ये जो प्रोटॉन निकलता है, तो प्रोटॉन निकलने के कारण से क्या होगा कि इसमें जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा, तो ये जो है ये भी जो है नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल्स करेंगे। रिपेल्स करने के कारण से ये जो है हाइड्रोजन जो है वो आसानी से नहीं निकल पाएगा। और जबकि इसमें जो है दूसरे वाले में अणु में क्या है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, तो ये जो है प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, ये अपने यहाँ से जो है इसको बैलेंस कर देगा जो है, जिसके कारण से ये जो है क्या होगा कि ये जो है आसानी से इसका प्रोटॉन त्याग देगा जो है, और इसके कारण से ये अधिक अम्लीय होगा। यानी जो समावयवी बी द्वारा बना कार्बोक्सिलेट आयन है, क्षेत्रीय प्रभाव, यानी इसके जो क्षेत्र है, यानी इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, यानी उसके कारण से जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन हाइड्रोजन द्वारा स्थायी हो जाता है और अम्लता बढ़ जाती है। यही कारण है कि जो है समावयवी बी अधिक अम्लीय है, यानी इसकी pKa वैल्यू कितनी है 5.67, जबकि इसकी pKa वैल्यू है 6.04। यानी जितनी कम, यानी जितनी अधिक जो है pKa वैल्यू होती है वो उतना ही कम जो है अम्लीय होता है, और जितनी अधिक और जितनी कम pKa वैल्यू होगी वो उतना ही अधिक जो है अम्लीय होगा। तो ये जो है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण से होता है कि उसकी अम्लीयता जो है बढ़ जाती है जो है। तो ये आज हमने पढ़ा जो है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमने जो है लिया था जो है सबसे पहले जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद फिजिकल स्टेट, फिर तीसरा लिया था जो है हमने सॉल्युबिलिटी, विलेयता, और फिर उसके बाद लिया था श्यानता, और लास्ट में लिया जो है क्षेत्रीय प्रभाव, फील्ड इफेक्ट। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।